वही सब आइटम है, ये दिल्ली के आइटम है। 21,286 की वैल्यू का सामान था, वो बन गया 33,533। हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, 21,686, 21,286 का आइटम हमने चाइना से इंपोर्ट किया था। इस तरह के एंटी टार्निश ब्रेसलेट, जो कि हमने लाइव वीडियो भी दिखाया था। कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ मैं, यूट्यूब से ही। हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। चाइना जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे ही चाइना से इंपोर्ट कर पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 90% लोगों को इन वेबसाइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा। इस रील को सेव कर लो, वरना नई वीडियो आज से। नंबर 1 पे है 1688.com, या ब्यूटी और फैशन मिलेगा। नंबर 2 पे है DHgate.com, या हेल्थ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। So how to import from Chinese manufacturers from Alibaba? डॉक्यूमेंट्स में आपको GST सर्टिफिकेट चाहिए, IC सर्टिफिकेट चाहिए जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट, इनवॉइस कॉपी आप ले सकते हैं आपके सप्लायर से, और पेमेंट प्रूफ जहां पर आप आपके बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप दो मेथड से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये शिपिंग जहां पर आपको 10 to 15 डेज लगता है, सी शिपिंग में 30 to 35 डेज लगता है। आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर से आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। और कस्टम ड्यूटी किस तरह लगता है वो मेरे एक बिल ऑफ एंट्री से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर 81,000 मेरा एसेसिबल वैल्यू है, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस। एक तो ये हो गया, ठीक है। यह 7 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम इंपोर्टर है alibaba.com के, तो अदरवाइज आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। यह कैक्टस डांसिंग वाले प्रोडक्ट अमेजोन पे 400-500 को मिल रहे हैं, बट सेम प्रोडक्ट तो आप alibaba.com से इंपोर्ट कर सकते हैं 40 से 50 रुपया में। तो आज है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने का डे 2। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमें ये जानना जरूरी है कि alibaba.com जो है B2B पोर्टल है, मीन्स यहाँ पे सप्लायर मैन्युफैक्चर। तो भाई पूरा वीडियो देख लेना अगर आपको इस तरह के स्कैम में फंसने से बचना है तो। ठीक है, अभी मैंने दिखाया किस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अली बाबा से ये मंगा लो, अली बाबा से वो मंगा लो, तमाम है, अली बाबा एक्सप्रेस है और तमाम इस तरह की वेबसाइट है। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना इंडिया मार्ट, वैसे ही इस तरह की मतलब वेबसाइट है जिसमें चाइना की इंपोर्टर का, मैन्युफैक्चरर का, सप्लायर का, होलसेलर का कॉन्टेक्ट आपको मिलता है। तो कुछ वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो हमारी इंडिया की है, इंडिया मार्ट है, उसमें जो होलसेल प्राइस होता है वो एक्चुअल प्राइस से कितना ज़्यादा होता है, वो मैंने दिखाया था आपको। उसी तरह आज मैं अली बाबा का कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देख लो। पहले तो ये भूत उतारो, पूरा वीडियो देख लो, जितना भी लंबा हो रहा है होने दो, समझ लो। फिर मैं ये भी बताऊँगा मैंने जो सामान मंगाया है, चाइना से इम्पोर्ट कराया है, तो मुझे उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, ताकि आप लोग नुकसान में ना फंसो। और फ़ायदा कब होगा वो भी मैं बताऊंगा। हर चीज़ इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, शुरू से आखिर तक लगे रहो। अगर टाइम हो, नहीं तो भाग के जाना, तो अभी निकल लो बहुत तेज़। चलो स्क्रीन पे लेके आते हैं आपको हम, और यहाँ कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये है ब्रेसलेट जो हमारे सामने रखे हैं, यही है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप 5 पीस मंगवाते हो तो पर पीस आपको 147 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। पर पीस 147 के रुपये इसके हिसाब से पड़ेगा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट $8, मतलब कितना हो गया लगभग, जोड़ लीजिएगा आप डॉलर के हिसाब से। और दिखाता हूँ मैं आपको, अभी भूत उतार रहा हूँ मैं, और यही बताऊँगा फ़ायदा कब होगा। अब जैसे ये वाला एंटी टार्निश ब्रेसलेट, फ़ोटो देख लो आप। ये कह रहे हैं अगर 5 पीस मिनिमम 5, ये MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो 215 रुपये का हमें एक पड़ेगा, और मिनिमम 5 पीस। अगर ज़्यादा मंगवाएंगे 50 पीस से 200 पीस के बीच में तो 208 रुपये का। अगर 200 से ऊपर मंगाएंगे तो 199, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट, बड़ा MOQ जितना ज़्यादा होगा उतना रेट कम होता जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो 215 रुपये का ये एक पीस बता रहे हैं हमें। 147 जो छोटा वाला वो 147 का बता रहे हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप गौर से सुनो। इतना समझ में आया? तो ये 223 रुपये का पर पीस चाइना की वेबसाइट में हमें मिल रहा है ना, एक्चुअल में भाई ये हम दिल्ली से 120 रुपये का लेके आते हैं, दिल्ली से 120 रुपये का लेके आते हैं। अगर हम पास से दिखा देते हैं वही चीज़ है कि नहीं, ये देखिए वही सब आइटम है, ये दिल्ली के आइटम है। 120, 130, ये थोड़ा एडी स्टोन में होता है 140,
इससे ज़्यादा का नहीं है। और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि आपको 230 रुपये का पड़ेगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अभी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी बताऊँगा कि फ़ायदा कब होने वाला है आपको। ठीक है, चलो उसको किनारे रखते हैं। अब बात आती है मेन मुद्दे पे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेस में हूँ, मैंने माल ही मंगवाया है और मुझे तो सब कुछ खेल समझ में आ गया है क्या है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो ना, पूरा वीडियो देख लो भाई, अगर ज़िंदगी संवारनी है। सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो और आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं चाइना से इंपोर्ट कर लूँ। चाइना से मैक्सिमम क्या इंपोर्ट होता है पता है? आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े, ये 3 कैटेगरी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती है इंडिया में। अब फ़ायदा है या नहीं है? तो पहला तो मैंने दिखा दिया, ये जो वेबसाइट है इनसे ज़ीरो फ़ायदा है। क्या है? ज़ीरो, उल्टा नुकसान खा जाओगे। जो इंडिया में ही हमें 120 130 का मिल रहा है, ये 300 200 250 रुपये का बता रहे हैं यार। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो आपको यहाँ पकड़ में आ गई। अब ये क्यों पकड़ में आई, मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप सच में बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। मेरी तरह आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए अपनी लोकल मार्केट, अपने इंडिया की मार्केट की। आप अगर टॉयज़ का बिजनेस करने जा रहे हो तो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो आपको पास पड़े वहाँ की होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ पे उसकी चीज़ों के रेट समझिए। रेट समझने के बाद आपको परचेस कॉस्ट समझ, भाई दिल्ली में ही कहीं ये 130 का मिलेगा, कहीं 120 का मिलेगा, कहीं 140 का मिलेगा। सिर्फ दिल्ली की सदर की बात मैं कर रहा हूँ, इतना वेरिएशन है केवल उस मार्केट में। तो पहले तो आप लोएस्ट कॉस्ट पकड़ के आइए कि भाई इसका लोएस्ट कॉस्ट हमें अपनी मार्केट में क्या पड़ेगा। फिर मार्केट में रीसेल वैल्यू कि कितने में ये बिक रहा है, फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा ना, आप इसी तरह इन वेबसाइट के चक्करों में फंस के बर्बाद हो जाओगे। दूसरा, कई लोगों को मैंने देखा, मैंने वीडियो डाला कि भाई चाइना से इंपोर्ट किया हमने माल, सबने तैयार, सर मुझे भी इंपोर्ट करना है, मुझे भी इंपोर्ट करना है, मुझे भी इंपोर्ट करना है। हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद वो सब लग गए उसी काम में, हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। फिर इस तरह की वेबसाइट आई हो सकता है उन्होंने 10-20 हज़ार रुपये गला भी दिए हों, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बैठे ही इसीलिए कि तुम आओ तो मछली, बड़ी मछली है, छोटी मछली वो पकड़ने के लिए वो बैठी हैं। दूसरी बात, भाई अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट है। ये इंडिया की मार्केट तो नहीं है। आप दिल्ली चले जाओ, आप 20,000 30,000 40,000 का माल ना कैश में ला सकते हो बिना किसी इनवाइस के, वो दे देंगे आपको कि आप ले जाओ। लेकिन चाइना से अगर आप मंगवा रहे हो ना, तो भाई वो कैश में आपको 1 रुपये का सामान नहीं देंगे। उनको सब कुछ चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतनी सख्त है ना कि मैं क्या बताऊँ। उनको हर चीज़ एक नंबर से बेचनी है, भले वो महंगी बेच रहे हैं आपको। रेट का वेरियंस मैंने बता दी, लेकिन फिर भी वो आपको एक नंबर से देंगे। वो आपसे आपका GST सर्टिफिकेट मांगेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे, जैसे कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आप देख लो, ये है हमारा, और GST भी हमारा है। फिर एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना बैंक टू बैंक होगा और करंट अकाउंट से ही होगा। क्योंकि आप INR में पेमेंट कर रहे हो, इंडियन रुपीज़ में, लेकिन उनके पास कन्वर्जन जाएगा युआन में। आज की डेट में युआन की वैल्यू है 12 रुपये 60 पैसे। ये वैल्यू अप डाउन होती रहती है। तो आज जो चीज़ 247 की दिखा रहे, कल वो 280 की भी दिखाएगा, और हो सकता है जब डाउन हो तो वो 247 वाली 220 में भी दिखाएगा। तो ये वेरिएशन डे बाई डे होता रहता है। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, तो आप ये रिस्क ना लेना। बहुत से दलाल आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम आपको अपने बिल में मंगा के देंगे। फिर वो क्या कहेंगे, सर इतना सरचार्ज अलग से लगेगा क्योंकि हमें अपना GST दिखाना पड़ेगा। तो वो एक एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप चाइना से वाइका में इंपोर्ट कर रहे हो। फिर आप कहोगे सर आपने तो पहले ही डरा दिया कि ये सब वेबसाइट तो बेकार है। जी हाँ, वेबसाइट बेकार है, लेकिन वेबसाइट में सही लोगों को सर्च करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है ना, कि आपको अगर प्राइस वैल्यू पता है कि भाई इंडिया में तो मुझे 130 का अगर ये मिल रहा है, और चाइना से अगर मुझे 80 रुपये का मिलेगा तब मुझे फ़ायदा है। आप बोलोगे 50 रुपये का डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम अगर 50 रुपये का डिफरेंस नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा, अभी मैं आगे बताऊँगा आपको वो।
पूरा वीडियो ध्यान से सुनो। तो भाई जो मैंने ये बॉक्स मंगाया है, ये मैंने पहली बार तो मैंने किसी वेबसाइट से नहीं मंगाया था। इसके बारे में मैंने बताया था कि मेरी जो वाइफ का काम है, ऑनलाइन काम करती है वो, उनकी एक सहेली, उनके एक हस्बैंड है जो चाइना में रहते हैं। तो वो गए थे ज़ोंगगाओ मार्केट, चाइना की ज़ोंगगाओ मार्केट एक शहर है, जैसे इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है होलसेल मार्केट, वैसे वहाँ की चाइना का ये शहर है ज़ोंगगाओ, वहाँ से वो आना जाना उनका रहता है। तो मैंने उनसे बोला कि थोड़ी सी हेल्प कर दो, आप उस मार्केट में जाके होलसेलर से मुझे चीज़ों की फ़ोटो बता दो और MOQ पूछ लो कि भाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो भाई उन्होंने जब फ़ोटो मुझे भेजना शुरू किया ना, तो उसी तीसरी फ़ोटो में ये प्रोडक्ट उन्होंने दिखाया मुझे, कहने सर ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सस्ता मिल रहा है। हमने कितने का मिल रहा है? जब वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचे तो भाई इंडिया में मुझे मिल रहा था 150 का, इंडिया में 150 का मिल रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया 85 रुपये का, 85 रुपीज़ का। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कहोगे फ़र्क तो बहुत है। भाई मैंने कहा प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंटी टार्निश का ये वाला जो लॉकेट वर्जन है ना, ये अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, मार्केट में आया था, लेकिन बहुत तेज़ी से इसका ग्राफ गिर रहा है, मार्केट वैल्यू ख़त्म हो रही, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मुझे पता है? क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ। अगर ना होता तो मैं कहता नहीं यार मंगवा लो, ये बहुत बढ़िया, मैं लेके बैठ जाता। उसके बाद जब बेचने की बारी आती तो औने पौने दाम पे बेचना पड़ता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। उठ किसकी रही है? इस तरह की एंटी टार्निश अंगूठी ईयरिंग की मार्केट उठ रही है, इस तरह की ब्रेसलेट की मार्केट उठ रही है। और लॉकेट की बात करें तो ये छोटे वाले लॉकेट इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। पास से देख लो आप, ये छोटे लॉकेट ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने इनके रेट फिर उनसे मांगे कि भाई इनके रेट आप बताओ। तो लिटरली भाई इसका जो 120-130 का ला रहे थे ना, वहाँ का एक्चुअल प्राइस उन्होंने यही बताया मुझे 80-90 के बीच में। तो मुझे लगा कि फ़ायदा है मंगवाने में। अब बात आई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, तो उन्होंने जो INR वैल्यू बताई मुझे कि लगभग आपको 20,000 से ऊपर का माल लेना है तो ये देंगे, अदरवाइज 2-4 हज़ार रुपये का माल ये डायरेक्ट नहीं देंगे। अब आप खेल समझे, ये जो वेबसाइट है ये आपसे कहती है हम आपको 2,000 का ही माल दे देंगे, 3,000 का ही माल दे देंगे, 5,000 का ही माल दे देंगे, लेकिन देंगे किस रेट पे वो मैंने आपको दिखा दिया। डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना वो इसी वेबसाइट से होगा, वो आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने जो 21,286 रुपये का ऑर्डर तो मैंने पसंद कर लिया, अभी मुझे आगे की चीज़ें पता नहीं थी यार, मैं भी अनजान था। तो उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेट है आपके पास? मैंने सब कुछ है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर बिल काटना था। अब 21,286 रुपये के प्रोडक्ट का बिल कितना बना मेरा, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं असली गेम। जब आप कुछ सामान मंगवाते हो तो इंडिया में आपको देना पड़ता है केवल GST, अगर आप 1 नंबर से बिल बनवा रहे हो। तो इमिटेशन ज्वेलरी का जो HSN कोड है वो 7117 है, और इसका जो GST अमाउंट है वो 3% है, ओनली 3%। तो इंडिया से अगर हम लेते हैं तो सिर्फ जो भी सामान लेते हैं उसमें 3% ऐड हो जाता है पक्के बिल पे। लेकिन जब वहाँ से मंगवा रहे थे ना, तो वहाँ एक चीज़ और जुड़ गई, उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD, जो कि इमिटेशन ज्वेलरी के लिए थी 20%। दूसरा था सोशल वेलफेयर चार्जेस सरचार्ज जो था 5%, और तीसरा तो IGST 3%, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 21,286 का जो BDC बना 20%, वो हाँ, तो 21,286 पे जो ये चार्जेस लगने थे, ये 21,286 पे भी नहीं लगने थे, ये लगना था CIF पर। ये CIF क्या है? कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट चार्ज, कुरियर चार्ज। भाई 21,286 में जो कुरियर चार्ज लगा हमारा वो 5400 रुपये लगा, ठीक है। तो कितना हो गया 21,286 का 26,686, इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था। अब इस वैल्यू पे 26,286 में मुझे देना पड़ रहा था बेसिक कस्टम ड्यूटी 20%। तो इसका जो बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% बना वो बना 5,337 रुपये।
अब 5,337 रुपये जो निकल के आया है ना BCD, इस पे देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि था 10%, तो इसका 10% बना 534 रुपये। अब GST जो 3% मुझे देना था ना, वो केवल प्रोडक्ट की वैल्यू पे नहीं देना था, वो मुझे देना था CIF प्लस BCD प्लस SWS, मतलब इन तीनों को जोड़ के जो बन रही थी वैल्यू ना, उस पर लगना था 3% GST। वो निकल के आया भाई 976 रुपये। तो मेरा जो 21,286 की वैल्यू का सामान था वो बन गया 33,533। अब आप सोचोगे यार फिर आपने मंगाया ही क्यों? तो भाई हम सोच रहे थे टूर की, हमें पता चल गया था कि इतने चार्जेस में तो हम दिल्ली में इससे कम में ले आते, लेकिन मैंने जो देखा ना कि ये आइटम 85 रुपये का है और चाइना में 85 का, इंडिया में 120 रुपये का, लगभग 35 रुपये का फ़र्क है। तो हमारा मोटो थोड़ा दूसरा था। क्या था कि आगे चल के हम लंबा गेम खेलेंगे। फ़ायदा कब होगा आपका? फ़ायदा तब होगा जब आप एक बल्क अमाउंट मंगाओ वहाँ से। तो हमारा जो आगे का मोड है ना वो बल्क अमाउंट का है। अब हम खेलेंगे इसमें 10 से 15 लाख का, तब हमें फ़ायदा होगा ज़बरदस्त। छोटे मोटे अमाउंट में फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस गलतफहमी से आप दूर हो जाओ। तो आपने देखा किस तरह से लोग बेवकूफ़ बना रहे, रील डाल के यहाँ से मंगा लो वहाँ से मंगा लो। तो आज मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, सारी सच्चाई बता दी है। फिर भी कुछ डाउट हो बेहिचक मुझसे पूछ लेना, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेरा बस एक ही मोटो कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं, अगर वो बिजनेस करने की सोच रहे तो भाई इस तरह से करो ना कि 2 रोटी कमाओ, थोड़ा प्रॉफिट कमाओ। इस तरह से ना हो कि आपकी गाढ़ी कमाई छोटी आँख वाले खा जाएं। बच के रहना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और एक अच्छे बिजनेस करने की कोशिश करें। जय हिंद।